आर्यवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। जैसे आप सभी को पता है कि बीते हुए कल यानी 12 सितंबर 2023 को हमारे प्रिय लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार पीवीएसएम, जो हमारे लाइफ टाइम मेंटर भी थे, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है ब्रार स्क्वायर दिल्ली कांट में, न्यू दिल्ली में। और आज जो है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे जनरल सर का ऊपर जो है मैं 2-3 वीडियो निकालूंगा। आज केवल शॉर्ट में यही बताऊंगा कि उनका जो डीजीआर का टेन्योर रहा था, वो पहला लेफ्टिनेंट जनरल था हमारे डीजीआर बन के आए थे 79 to 81, लगभग 2 साल 3 महीना उन्होंने करेक्ट सर्विस किया था। उसके दरमियान जो उन्होंने कार्य किया है, वह उनकी जो किताब है, देखिए, जवान टू जनरल सुशील कुमार साहब के, इसमें 12वां चैप्टर में बताया हुआ है। उसके ऊपर मैं विस्तार से आने वाली वीडियो में बताऊंगा। केवल मेरे हिसाब से उनका सबसे अच्छा कार्य उस वक्त रहा था सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये जो किताब उन्हीं के इनिशिएटिव में लिखा गया था, मेजर जनरल DK पालित सर ने, और इस किताब का पब्लिश किया था उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो सुशील कुमार डीजीआर रहते, होम मिनिस्टर हुआ करता था। इनके आपस में काफ़ी अच्छा मेल मिलाप था। तो ये जो कार्य था, क्योंकि उससे पहले असम राइफल्स का इतिहास जो है, कॉलोनल शेक्सपियर, जो कि 1835 से 1929 तक का जो इतिहास है, वही हमारे पास था, और उसका भी उतना ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुआ था। हम जैसे लोग जो सर्विस कर रहे थे, और कई सारे लोग रिटायर, उनको पता नहीं था असम राइफल का हिस्ट्री क्या है। सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आने के बाद ही असम राइफल्स का पूर्वज कब इनका स्थापना हुआ, कचार लेवी, असम राइफल का नाम कब पड़ा, आगे उन्होंने क्या क्या काम किया असम राइफल ने, वो सब पता चला। और यही एक हथियार था मेरे हाथ पे, जो मैं इस एसोसिएशन से पहले सरकार से जो है मैंने करस्पॉन्डेंस किया, कोर्ट में गए। जैसे आप सभी को पता है, ECHS CSD वगैरह भी ड्यूल कंट्रोल इशू जो है दिल्ली हाई कोर्ट में है। यह बहुत ही अच्छा एक बुक है जो हमारे बारे में, यानी हमारे फोर्स के बारे में हम सबको बताता है। दूसरा कार्य, जो ARPS जो स्कूल खोला था शिलोंग में, असम राइफल पब्लिक स्कूल, जिनके तहत हमारे छोटे रैंक के सिपाही भी, जो ट्रेड्स पर्सन थे, उनके बच्चे भी जो है ऑफिसर बन के उभर के आए। यह जो है हमारे सुशील कुमार सर ने मुझे बताया। तो ये था सर्विस के दरमियान। मैं आप बाद में और बताऊंगा इस लेसन को पढ़ने के बाद, जो ये जवान टू जनरल हुआ है। तो मैं अब बताऊंगा विस्तार से जो करीब 10 साल का संपर्क रहा है हमारे एसोसिएशन और जनरल सुशील कुमार सर का। जैसे नाम है, देखिए, सुशील, उसी प्रकार बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ थे साहब। आप सभी को पता है हमारे एसोसिएशन के लाइफ टाइम मेंटर भी थे। और जैसे मैंने कल बताया, सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार। मरना हर किसी को है एक दिन, आत्मा कभी मरता नहीं, देखे, इमॉर्टल है, आत्मा हमेशा जिंदा रहता है। वेश जो है वो चेंज होते रहता है, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं। तो सर का जो लाइफ टाइम सेलिब्रेशन जो है, उसके ही पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो बुक जो है जब पब्लिश हुआ था, लगभग उसी समय, ये देखिए, हमारे रामपत जो है वारंट ऑफिसर, जो हरियाणा में आते थे और दिल्ली में रहते थे। मैंने उनको, जब एसोसिएशन हमने शुरुआत किया था, आप सभी को पता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इंडियन आर्मी में जाने का, ड्यूल कंट्रोल समाप्त करके। तो नेचुरली हमारे जो लीड रोल जो करते हैं हमारे एसोसिएशन का, जब मैंने सोचा आर्मी सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल की तरह। तो पहला मैंने सर्च किया गूगल में, पता चला जनरल सुशील कुमार साहब 11 GR के कॉलोनल ऑफ द रेजिमेंट है। उनका नंबर मैंने वेबसाइट से लिया, रामपत जी को बोला। 11 जनवरी 2015 को वो दिल्ली निवास में जाके सर से मिला, और मिलते ही मेरा नंबर उनसे लेके डायरेक्ट एक फ़ोन कॉल आया मुझे। लगभग 50 मिनट, देखे, 1 घंटे के तक हमसे बात किया जनरल साहब ने, और बताया कि बहुत खुशी हो रहा है नायर साहब, आप लोग जो है मुझे अभी भी याद करते हैं। इस किताब में लिखा हुआ है, देखिए, टू वारंट ऑफिसर रामपत XAR, डिलाइटेड दैट यू रिमेंबर्ड यूर फर्स्ट DG विथ लव, करके उन्हें अपना सिग्नेचर करके जो है दिया है किताब, जो कि बाद में रामपत ने मुझे दिया था ये किताब 20 फरवरी 2015 को। अब इसमें जो है, देखिए, किताब में एक
बारे में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा मैं विस्तार से बताऊंगा। देखिए जनरल साहब जब डीजीआर थे काफ़ी नाखुश थे वो, देखिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रयत्न करके ब्यूरोक्रेट और सभी को अपने उसमें ला के टूर वगैरह कराए असम राइफल में, और जितने भी जो बेनिफिट्स वगैरह उन्होंने दिलाने की कोशिश की। लेकिन एक छोटा सा मैं पढ़ के बताता हूँ। आई आल्सो विजिटेड हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड कैलकाटा एंड ब्रीफ्ड द GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल एरिक वास a Gorkha officer who was colonel of 9 GR and had the bulk of air battalions under his operational command. I tried to enlist his support to improve the conditions of air personnel, but regrettably was disappointed as I did not find him enthusiastic. उन्होंने कहा कि जो आर्मी जो ईस्टर्न कमांड के अंडर ही ऑपरेशन कंट्रोल में थे हमारे असम राइफल के यूनिट्स, इसीलिए मैं उनसे मिला कलकत्ता में जाके, उनको बताया कि हमारे वेलफेयर वगैरह के बारे में बातचीत करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए जो सर्विस कंडीशन। लेकिन उनको दुख हुआ कि वो जो ऑफिसर है इतना एंथुसियास्टिक नहीं था, उन्हें कोई हेल्प नहीं किया। और वो बताते हैं, जो मैं हमेशा वीडियो में रिपीट करता हूँ, देखिए, इट इज़ ए सैड कमेंट्री ऑन द आर्मी टू नेग्लेक्ट द वेलफेयर ऑफ द मैन विच इट ऑपरेशनली कमांड्स कंट्ररी टू IMA मोटो। देखिए, the safety, honor and welfare of the country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next, and your own ease, comfort and safety come last, always and every time. इसी को मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मोटो है मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन हमारे दुखद की बात यह है कि इस ऑफिसर के जाने के बाद, डीजीआर जब 1981 में वापस गया, उसके बाद के जो ऑफिसर जो आए उन्होंने जो है इस मोटो को फॉलो नहीं किया। रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो मैं अभी ये बताऊंगा कि सर को जो है हमने कब कांटेक्ट किया था और कब उन्होंने जो है मेंटर का कार्यभार संभाला था। जैसे मैं बताया, 11 जनवरी 2015 को मैंने उनसे बात किया। उस वक्त तक हमें जो है जनरल कार्निक सर के बारे में पता नहीं था। मैंने सुशील कुमार सर से बताया, सर हम एक एसोसिएशन खोल रहे हैं, जैसे आप सभी को पता है आपको कि ड्यूअल कंट्रोल के कारण हमें परेशान हो रहा है, जो काम हम कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो वो तैयार हो गए थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पैटर्न इन चीफ के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं 90+ हूँ, आप यंग ऑफिसर को ढूंढिए, अगर नहीं मिलता है तो मुझे फिर कॉन्टेक्ट करना। उसी के बाद ही जनरल कार्निक सर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी सर को लिखा हुआ एक खत, जो 11 असम राइफल विजिट करने के बाद लिखा था, वो मुझे ऑनलाइन मिला। सर से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने उनको ये भी बताया कि मैं सुशील कुमार सर से बात कर चुका हूँ। तो वो सर जो है पैटर्न इन चीफ बनने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद जो है मैं जनरल सुशील कुमार सर से बात किया और कहा कि जनरल कार्निक सर जो है हमें मिला है, सर मेजर जनरल जो एक्स फॉर्मर 11 असम राइफल के कमांडेंट है, वो उनको जानता था। जब डीजीआर में बन के सुशील कुमार आए थे, उसी समय जो है 11 AR के CEO थे अभी के जो जनरल कार्निक सर। तो एग्री हो गया मेंटर बनने के लिए। तो लेटर देखिए, ये है लेटर मैंने इशू किया है एसोसिएशन की तरफ से। ये इशू किया था हमने 20 अक्टूबर 2015 को। पढ़ के सुनाता हूँ। मेंटर आरेवा ऑल इंडिया, इट इज़ हियर बाय अनाउंस्ड विद ग्रेट प्राइड दैट लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार PVSM रिटायर्ड, आवर बिलव्ड फर्स्ट DGR हैज एक्सेप्टेड टू बिकम मेंटर of our association despite his age 90+. With him at the helm of Areva All India, supported by Major General V.S. Karnik PhD retired as Patron in Chief, the association is on the right path to achieve its goal. He has thus been appointed mentor with immediate effect. His present address and contact number is under करके मैंने उनका एड्रेस वगैरह दिया. He has confirmed his participation at first AGM of Areva All India on 22nd November 2015. इसके बाद मैंने सर को फ़ोन किया, काफ़ी हमने ईमेल्स एक्सचेंज किए और सर एग्री हो गया फर्स्ट AGM जो 22 नवंबर 2015 को त्रिशूर केरल में होना था उसमें आने के लिए। लेकिन क्या होता है उस वक्त वो आ नहीं पाते हैं, बीमार हो गया। एक मैसेज भेजा, मैसेज क्या लिखता है देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेज फॉर आरेवा AGM 22nd November 2015 at Thrissur by Lieutenant General Sushil Kumar PVSM mentor Areva All India. General Karnik, Sukhdar, Tulsi Nair and members of Areva attendees who have come from all parts of the country, some from as far as from Nepal to attend the AGM, my greetings and best wishes. At age 90+, I was keen to attend the AGM personally as it would have given me opportunity to meet all of you.
Unfortunately, I fell ill and am still not fully recovered. Doctors have advised me against travel to Thrissur. I am disappointed to have missed this opportunity to be with you. I have been in touch with Subedar Nair and find that he, along with his volunteer staff, have done commendable hard work in organizing the Areva and the first AGM. My congratulations to him and his staff. I am also happy that General Karnik has kindly consented to guide the Areva to attain its objectives. My best wishes to General Karnik. When I took over as DGR in 1979, I was shocked to see the general condition of AR cadre officers and men. However, I did not lose heart and devoted my entire tenure to improving promotion prospects of all ranks, pay and allowances, quality of life, and bringing awareness to the nation about the unparalleled achievements of this oldest paramilitary force of the country. I am glad that AR is no longer a regional force and has won laurels in Sri Lanka, JNK, and even under United Nations. From 21 battalions, it has now become a force of 46 battalions. You should all be proud to have served in such a great force. It is the only paramilitary force commanded by army officers, and its general standard and ethos is akin to that of the army. The dual command between Home Ministry and Ministry of Defence has been most harmful, I repeat, harmful to the force and its personnel. Time has come when the government must seriously consider removing this impediment and placing it wholly under Ministry of Defence, Army, and treat it at par with Rashtriya Rifles. मैंने आपको पहले बताया था, जनरल सुशील कुमार सर ने काफ़ी फोर्स किया था कि असम राइफल्स को राष्ट्रीय राइफल के दर्जे में लाना चाहिए इंडियन आर्मी में. Finally, I wish the AGM success in its deliberations and in deciding the future course of action. Read out at the AGM by Subedar VT Nair. ये देखिए, इसके बाद क्या हुआ, हर एक AGM, जो अभी 9 AGM लास्ट 8वां AGM हुआ था झुंझुनू में, हर एक AGM में उन्होंने अपना मैसेज भेजा था. 8वां AGM का मैं बताता हूँ उनका मैसेज. उन्होंने चिट्ठी लिखा था मुझे ईमेल द्वारा. डियर तुलसी, आई एम हैप्पी टू लर्न that Areva is holding 8th AGM on 16th October. The organization under your leadership has done a wonderful job for welfare of AR retired persons and for AR as a whole. Your untiring zeal brought army facilities to AR veterans and focused attention to dual control problems which is under consideration. I left AR in 1982, but ex-ARPS students and some veterans are still in touch. I wish I could be there to attend your AGM, but for my age and COPD, COPD का अर्थ बताता हूँ मैं, chronic obstructive pulmonary disease, जिसके तहत COPD which keeps me on oxygen 24 hours. However, I wish Areva and AGM success and my regards to all delegates. AR has made a great progress and sure existing problems of which Areva has fought will be solved soon. Regards, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार. यह जो है उन्होंने दिया था. अभी काफ़ी लंबा हो रहा है इस वीडियो, 13 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं आप लोग से विदा लेता हूँ. अगला जो है इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊँगा. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.